A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi and you watching me on the Scholars Guide. तो आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं इसको ऊपर-ऊपर से पढ़ते हैं, ऑल्दो क्वेश्चंस उसमें भी हो जाते हैं। हम थोड़ा-सा डीप जाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डीप हम भी नहीं जाएँगे क्योंकि हमें पता है इसको उतना ही पढ़ें जितना इम्पोर्टेंट है, जितने से मतलब हमारे क्वेश्चन हो जाएँ। अब ज़्यादा डीप जाएँगे तो एक छोटे टॉपिक पे इतना इन्वेस्ट करना आई डोंट थिंक इफ इट इज़ वर्थ इट। ठीक है? तो लेट्स बिगिन द टॉपिक दैट वी हैव टुडे इज़ P value and significance level. P value and significance level. P value मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है और सिग्निफिकेंस लेवल जैसे कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एक वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंस लेवल जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं वो बताता है कि रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस मतलब एक ट्रू नल हाइपोथेसिस है मतलब कि कोई इफेक्ट है ही नहीं और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया ठीक है जबकि वो ट्रू था तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किससे डिनोट करते हैं अल्फा से अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा 1 - अल्फा 1 - अल्फा व्हाट इट सेज दैट वी आर 95% अगर हमारा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा इज 5% तो वी सेड दैट देयर आर 5% चांसेस कि हम गलती कर सकते हैं हम वी कैन रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस बट देयर आर 95% चांसेस कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है, ठीक है इतना समझो बस अब देखते हैं हम व्हेन वी टेस्ट अ हाइपोथेसिस हाउ डू वी डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और नॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अ, जब हमको हाइपोथेसिस बना दिया, अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो हम डिसाइड करेंगे ना कि ये ट्रू है, ये फ़ॉल्स है, इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं? द रीज़न इज़ बेस्ड ऑन 2 इम्पोर्टेंट कांसेप्ट 2 इम्पोर्टेंट कांसेप्ट और ध्यान से समझना इसको। एक है सिग्निफिकेंस लेवल जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अगर सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा है तो कॉन्फिडेंस लेवल होता है 1 - अल्फ़ा। दोबारा बताऊँगा सिग्निफिकेंस मतलब कि अ, टाइप 1 एरर भी कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को टाइप 1 एरर कहते हैं मतलब देयर आर अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 5% चांस है कि हम गलती करें। हम एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और 95% चांस है वी आर कॉन्फिडेंट दैट व्हाटएवर वी हैव प्रेडिक्टेड इट विल कम आउट एज़ ट्रू। ठीक है? पी वैल्यू P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या आती है? अब आगे इसमें समझेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको किससे कंपेयर करते हैं? ठीक Both help researcher decide whether the result is statistically significant or not. ये दोनों डिसाइड हेल्प करता है डिसाइड करने में क्या whether the result is significant or not whether we have alternative hypothesis जिसको हमने एक्सेप्ट करना है जिसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट है नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई इफेक्ट है ही नहीं ठीक है तो हम अच्छा 5% 1% 10% क्यों लेते हैं? देखो, अगर हम ऐसा अज़्यूम करते हैं कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट मैंने 100 टाइम किया तो 5% चांस है उसके कि हम गलती कर सकें। 95% चांस है कि हम सही होंगे। पर जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद पता लगता है कि एक्चुअल हमारी सिचुएशन क्या है। ठीक है? तो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा डेफिनेशन है सिग्निफिकेंस लेवल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस ट्रू नल हाइपोथेसिस मतलब होता है नल हाइपोथेसिस मतलब होता है कि कोई इफेक्ट है ही नहीं और ट्रू नल हाइपोथेसिस मतलब ये सही है कि कोई इफेक्ट नहीं है सिग्निफिकेंस लेवल क्या है प्रोबेबिलिटी है किसकी रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस मतलब अ, जैसे हम कहते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देयर इज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब 5% चांसेस हैं कि कोई नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा और हम उसको रिजेक्ट कर देंगे ठीक है 5% चांस इसको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं अब टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर को कैसे समझोगे टाइप 1 एरर होता है रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस
एंड टाइप 2 एरर होता है एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जिसको हम बीटा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इन रिसर्च में यूजुअली देयर आर 3 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो अल्फा के 3 लेवल होते हैं। एक 5%, जो मोस्ट कॉमनली मैंने मैक्सिमम रिसर्च में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब 5% रिस्क ही लेते हैं। 5% रिस्क ले रहे हैं कि हम गलती कर सकते हैं, 95% विल बी ट्रू, ठीक है। 1% वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, उसमें मतलब बहुत ही अ, जिसको प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए, या फिर साइंस में कुछ ऐसा होता होगा कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब देयर आर ओनली 1% चांस दैट विल बी रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, मतलब 1% चांस हमारी गलती करने के, 99% वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर ट्रू। 10% समटाइम यूज्ड इन सोशल साइंसेस, हम 10% मतलब, अब 10% को इतना वैल्यू क्यों नहीं दी जाती कि ये 10% इसने अपने वो ले ली, क्या कहते हैं उसको, लिबर्टी ले ली 10% की, 10% चांस है कि हम गलती करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो यूज होता है वो 5% होता है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पी की वैल्यू इससे मेजर की जाती है, ठीक है, इससे कंपेयर की जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, इफ अल्फा इज 0.05, मतलब 5%, इट मीन्स देयर इज अ 5% रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग a true null hypothesis, मतलब टाइप 1 एरर अकर करने के 5% चांस है, ठीक है। रिजेक्टिंग a true null hypothesis एक ट्रू नल हाइपोथेसिस है, जिसको रिजेक्ट करने के कितने चांस है, 5% चांस। अब है इंपॉर्टेंट आ जाता है एक क्या, पी वैल्यू, जिसको हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, द पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी क्या है ऑब्टेन करने की, क्या ऑब्जर्व जो हमने किया ना, हमने एक तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख दिया कि इतने परसेंट चांस हम गलती करेंगे। अब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मेजर करती है, पी वैल्यू, ठीक है। एज्यूमिंग दैट नल हाइपोथेसिस ट्रू, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, उसके एज्यूम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, कोई इंपैक्ट नहीं है, उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं और उसमें देखते हैं कितना परसेंट चांस है कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस की कितना परसेंट वो है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, इट टेल अस हाउ स्ट्रॉन्ग द एविडेंस इज अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट, ठीक है। क्या ये ऐसा करेगा कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए, या फिर इतना ये स्ट्रॉन्ग है कि नल हाइपोथेसिस को ही रिजेक्ट कर देगा, है ना। तो ये क्या बताती है हमारी पी वैल्यू। अब देखेंगे सिंपल एग्जांपल, अब इसको ध्यान से समझना। Simple real life example. Suppose a researcher tests whether a new teaching method improves the student performance. एक new teaching method है जो improve करता है, एक सेकेंड, जो improve करता है क्या, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये टेस्ट करना है। नल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, टीचिंग मेथड हैज नॉट इफेक्ट, मतलब नल हाइपोथेसिस, नल मतलब कोई इफेक्ट है ही नहीं, ये हम एज्यूम करते हैं। उसके यहाँ पर देखो ना, एज्यूमिंग दैट नल हाइपोथेसिस ट्रू, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है। हमने जब ऑब्जर्व किया, तो हमारे सपोर्ट में खाली 2% ही आए। भाई अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं, तो 5% से तो ज्यादा आए रिजल्ट, तभी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। वो कह रहे हैं भाई 100 बार किया, हमने सिर्फ 2 बार जो ये कह रहे हैं वो सही है, मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, उसके और 98% चांसेस हैं कि देयर इज इफेक्ट। तो भाई अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं, तो कम से कम 5% से ऊपर तो आए, तब तो हम नल हाइपोथेसिस को ये मानेंगे कि ये ट्रू है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कोई इतना इम्पैक्ट नहीं। अब सिर्फ 2% है, तो इसमें कैसे हम उसको अल्टरनेटिव को कैसे रिजेक्ट कर देंगे, इसमें तो हमें नल को ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। कि 100 हम जो 100 अगर 100 टाइम हमने कोई अ, मतलब सैंपल कलेक्ट किया और सैंपल ऑब्जर्व किया है, उसमें से खाली 2 बार ही हुआ है, और रैंडमली हुआ है, 2 बार ही हुआ है, 2% चांस है। बाकी अगर इसको हम चाहते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट एक्सेप्ट हो, तो कम से कम 5% से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, तब जाके ये प्रूव होगा टीचिंग मेथड हैज़ नो इफेक्ट। अगर 5% से नीचे होता है, तो उसके मतलब होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू, ठीक है।
सिंस 2% किससे 5% से कम है, 2% इज लेस देन 5%, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस 5% से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ये तो बाई चांस आ गया। बाकी 95% 98% चांस तो ये है ना कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है, कि मतलब इम्पैक्ट है, टीचिंग मेथड इज इम्पैक्टिंग व्हाट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम, द टीचिंग मेथड हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। कंक्लूजन क्या निकलता है, टीचिंग मेथड हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट। यहीं पर अगर हम 6% होता या 5.5% होता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो हम थोड़ा ऑब्जर्व, अगर पी वैल्यू जैसे 6% आ गई, 7% आ गई, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई, टीचिंग मेथड हैज नो इफेक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। पर इस केस में सिंस 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से भी डाउन रिजल्ट आए, तो रैंडम बाई चांस हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। देन टीचिंग मेथड हैज अ सिग्निफिकेंट, ये कंक्लूजन आ जाएंगे, टीचिंग मेथड हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये है हमारा बेल कर्व, इसको हम कहते हैं, बेल कर्व इसको हम कहते हैं। आगे की वीडियो में हम समझेंगे राइटली स्क्यूड या लेफ्टली स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है। अब इसमें आप इतना देखो, ये मैंने इसलिए लगाया क्यों, ये सपोज ये है इतना, ये होता है हमारा रिजेक्शन एरिया। क्या होता है रिजेक्शन एरिया, जैसे अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे ना, तो ये 2.5% इधर आ जाता है। ठीक है, 2.5% इधर आ जाता है। ये इतना जो 95% है ना, ये हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा रिजल्ट जो हम चाहते हैं वही आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है 95%, जिसको हम 1 माइनस अल्फा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी ये जो चीजें हैं, ये वैल्यूज आपको, आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक नीश है किसमें, कॉमर्स वालों के लिए। अ, तो मे बी यू आर फ्रॉम कॉमर्स, मे बी आर फ्रॉम अदर मैनेजमेंट से हो अदर, तो मैं सबके लिए, अब सिंस मैं तो कॉमर्स के लिए हूँ, वैसे तो मुझे कराना चाहिए, पर मैं तो पेपर 1 की प्रिपरेशन करा रहा हूँ ना। हियर इट इज नॉट एज मच इज इम्पोर्टेंट। यहाँ सिर्फ ये है कि 2% अगर 5% से नीचे आए, तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। अगर ये आता है कि ये 6% है, तो वी कुड नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को कि कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। ठीक है, that's it for today. I hope you liked it. I know this is one of the complicated, इसको आप जितना सिंपल समझोगे ना, मैंने आपको कहा कि 2% देखो, कि 5% से जो हमारी टेबल वाले 5% उससे कम आ रहा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, उससे ज्यादा आ रहा है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। दैट इज इट, एंड ऑफ स्टोरी, इतना ही समझो बस। ठीक है, I hope you liked it. If you did, you know what you have to do. You have to subscribe to Scholars Guide, because that is the sole motivation that I have. Comment down your valuable suggestion. और अगर आपको सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में ज़्यादा समझना है, तो एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग की वीडियो है, और हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, आई वुड सजेस्ट ये दोनों वीडियो आप देखो, काफ़ी हाइपोथेसिस से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, that's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholar Guide and keep learning.